जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम दिल्ली पुलिस के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर सेट लगा रहे हैं। इसके 4 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, आज रहेगा 5वां सेट। तो आइए देखते हैं हम 5वें सेट का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन इसमें रेड का संबंध कैसे है कलर से, तो पेन का संबंध किससे होगा। मतलब लाल क्या है, रंग है, तो उसी प्रकार हमें बताना है कि कलम क्या है। मतलब जो लाल है ये रंग के अंदर आता है, मतलब रंग का कलर है लाल। वैसे ही कलम क्या है, एक लेखन सामग्री है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका क्या, लेखन सामग्री। जिस प्रकार रंग लाल है वैसे ही कलम क्या है, एक लेखन सामग्री है। तो इसके अंदर ये आ जाएगा कलम, दूसरे के अंदर पहला आएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है हमें। देखो ट्रंप को क्या लिखा गया है, QNVAC। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये कितने पे आता है, जो T है ये 20 पे आता है, R आता है 18 पे, U 21 पे और M आता है कितने पे, 14 पे, और उसी प्रकार P आता है 16 पे, ये आता है 17 पे Q, N 14 पे। तो ये इधर से प्लस होता जा रहा है, 16 में 1 प्लस किया 17, और फिर ये M कितने पे है, 13 पे, गलती से 14 लिखा है यहाँ पे। तो इसमें भी 1 प्लस हुआ है, फिर यहाँ पे 1 प्लस हुआ है क्योंकि V 22 पे आएगा, ये R 18 पे, तो ये 19 पे। तो ऐसे पीछे से इसमें एक एक प्लस करके लिखा गया है। तो वैसे यहाँ पे हम E में एक बढ़ा के लिखेंगे, E 5 पे आता है तो 6 पे F आएगा, C के बाद D आएगा, U के बाद V आएगा, और R के बाद S आएगा, B के बाद क्या आएगा, C आएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। वैसे F D V S C ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि क्या दिया गया है हमें। देखो क्या लिखा गया है, 324 को 657 लिखा गया है। तो उसी प्रकार हमें बताना है कि 461 को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 में 3 प्लस किया है, फिर यहाँ पे 3 प्लस हुआ है, और फिर यहाँ पे भी 3 प्लस हुआ है। तो मतलब 333। वैसे डिफरेंस अगर डायरेक्ट देख ले इसमें तो 333 प्लस हुआ है, या फिर अलग अलग भी देख सकते हो। 4 में 3 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 7, 6 में 3 प्लस करेंगे कितना, 9, 3 में 3 प्लस 1 में 3 प्लस करेंगे कितना, 4। तो 794 जो कि 3rd ऑप्शन में दिया गया है, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। डिफरेंस कितने का है इनका, 333 का। तो वैसे 333 उसमें प्लस कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया गया है आज की क्लास का, जिसमें हमें ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें 3 तो किसी न किसी प्रकार से क्या है, सेम है, पर एक इसमें क्या है, भिन्न है। तो एक जो अलग है इसमें, उसी को हमें बताना है। तो जैसा कि यहाँ पे कृंतक, सरीसृप और उभयचर ये तीनों वर्ग है कि सरीसृप के अंदर कौन कौन से जीव आते हैं, जैसे मगर वगैरह इसमें आ जाते हैं। तो वैसे ही, परंतु यहाँ पे गाय क्या है, एक जानवर है खुद, जो कि खुद एक वर्ग के अंदर आता है। तो ये तीनों वर्ग है और ये जानवर है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, गाय एक स्तनपायी जानवर है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, जो कि स्तनपायी के अंदर आता है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इसमें भी हमें क्या, जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से 3 किसी न किसी प्रकार से सेम मिलते जुलते हैं। तो जो अलग है वो हमें इसमें बताना है, अलग कौन सा है। तो अगर हम J को देखें तो ये आता है 10 पे, L को देखें तो ये 12 पे आता है, और उसके बाद हम देखें O को तो ये आता है 15 पे, Q आता है कितने पे, 17 पे, और T आता है 20 पे। तो यहाँ 2 प्लस हुआ है, फिर 3 प्लस हुआ है, फिर 2 प्लस हुआ है, और फिर 3 प्लस हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे वैसे E 5 पे, G 7 पे, ये 10 पे, L 12 पे, P 16 पे। तो यहाँ भी 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस वही पैटर्न चल रहा है। वैसे B आता है कितने पे, 2 पे, D आता है 4 पे, G आता है 7 पे, I आता है 9 पे, L आता है कितने पे, 12 पे। तो यहाँ भी 2 प्लस, फिर 3 प्लस, फिर कितना प्लस, यहाँ पे वापस से कितना, 2 प्लस, फिर 3 प्लस।
तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। एच आता है 8 पे, जे आता है 10 पे, एम आता है 13 पे, ओ आता है 15 पे, आर आता है 17 पे, 18 पे। तो यहाँ पे 2 प्लस फिर 3 प्लस फिर कितना प्लस हो रहा है 2, और यहाँ पे कितना प्लस, देखो कितना प्लस हुआ 2 फिर 3, फिर यहाँ पे देखे तो 2 और फिर 15 से कितना 18, तो यहाँ भी 3 प्लस, तो 2 प्लस 3 प्लस ये तो सब सेम ही चल रहा है। जैसे एल पे गए कितना, ये 12 पे 2 प्लस फिर 15 हो गया 3 प्लस, और उसके बाद में ओ 3 प्लस फिर क्यू 17, 17 के बाद टी, इसमें भी 3, 2 प्लस 3 प्लस। यहाँ पे देखते हैं कितना प्लस हुआ है 2 3 फिर 2, यहाँ पे 4 प्लस हुआ है ना, ये अलग है, इसमें मिस्टेक हुई है। क्या है, यहाँ पे 12 था, 12 के बाद 16 हुआ है। इनमें सब में क्या चल रहा है 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, पहले में भी, तीसरे में भी और चौथे में, परंतु दूसरे में क्या 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस फिर 4 प्लस हो गया था। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। क्या दिया गया है इसमें, इनका अगर हम डिफरेंस देखें तो 3 आ रहा है, इनका डिफरेंस देखें तो ये भी 3 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस देखें 3 आ रहा है, परंतु यहाँ पे अगर देखें तो 2 आ रहा है, तो ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, क्या लॉजिक है, आपको लॉजिक समझना है। इसमें वैसे 2 ऑप्शन एक्स्ट्रा दे दिए हैं, तो इन 2 ऑप्शन को हम काट देते हैं। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से अलग बताना है। तो 6 का वर्ग अगर करें तो 36 आता है, और उसमें कितना प्लस किया गया 3। फिर यहाँ पे देखो 9 का वर्ग 81, उसमें भी कितना प्लस हुआ है 9 के वर्ग में 3 प्लस। 4 का वर्ग होता है 16, फिर इसमें 3 प्लस हुआ है। 7 का वर्ग आता है 49, इसमें 1 प्लस हुआ है, तो ये अलग है, ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इसमें हमें काउंट करने हैं कि कितने ट्रायंगल होंगे। तो बहुत आसानी से इसमें आप ट्रायंगल काउंट कर सकते हो। एक तो देखो ये होगा, एक ये होगा 2, ठीक है। उसके बाद देखें तो एक ये पूरा बड़ा वाला होगा 3, और एक ये होगा 4। अब इसमें एक्स्ट्रा कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, बस यही होंगे। टोटल कितने ट्रायंगल हो गए इसमें 4। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, जिसमें कि हमें एक आकृति दी है और इसमें आयत काउंट करने हैं। तो देखते हैं कितने आयत इसमें बनने वाले हैं कंप्लीट। आइए समझते हैं हम इसमें आयत की संख्या। देखो 1 2 3 ये हो गए, ठीक है। उसके बाद एक ये हो गया 4, और एक ये हो गया 5, ठीक। और उसके बाद एक ये वाला हो गया जो कि बड़ा वाला है, 6 ये हो गए। 6 के बाद एक ये हो गया 7, 7 के बाद एक ये हो गया 8, 8 के बाद और देखते हैं एक ये हो गया 9, फिर एक ये इधर हो गया 10, और देखते हैं इसमें एक और फिर ये बड़ा वाला हो जाएगा। तो कितने ट्रायंगल ये हो जाएंगे इसमें आयत 11। कितने हो गए हैं टोटल 11, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। यही इसका क्या है करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है ये डाइस से है, जिसमें कि क्या दिया गया है हमें 3 जो फलक 3 है इसके विपरीत हमें बताना है। तो 3 के विपरीत अगर हम देखें इसमें, तो ये जो कॉमन है यहां पे इन दोनों में 3, तो क्या करेंगे इसको हम जो कॉमन है वहां से रोटेट करवाएंगे। 3 5 4, फिर ये कितना हो जाएगा 3 7 9। अब 3 के विपरीत इसमें टोटल है कितनी संख्या
देखो 3 5 4 7 8 9 ऐसी संख्या है इस डाइस में। एक ही डाइस की 6 स्थिति दी है जिसमें हमें 1 से लेकर 7 तक ना दे के संख्या क्या दे दी है, 3 4 5 6 7 8 9, 2 4 6, एक एक्स्ट्रा कौन सी हो रही है इसमें, 3 4 5 6 नहीं दिया है, 6 हटाना पड़ेगा, 7 8 9। अब देखो इनमें से अगर 5 के विपरीत पूछे तो 7 आएगा, 4 के विपरीत पूछे तो 9 आएगा, 3 के विपरीत अब वो आएगा जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आएगा 3 के विपरीत, जो बच गया है इसमें क्या है 8, 8 3 के विपरीत आ जाएगा। क्योंकि देखो 3 के विपरीत हम इससे भी कर सकते हैं निकटतम सतह वाले से, जो निकटतम में आ गए वो 3 के विपरीत हो नहीं सकते, 5 भी नहीं हो सकता है और 4 भी नहीं हो सकता, वैसे 9 भी नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता, तो बच गया क्या एक 8। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा इसमें 8 होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, इसमें हमें टोटल सतह काउंट करनी है, कितनी सतह होगी। तो आइए देखते हैं कितनी सतह होगी। देखो 1 2 3 ये हो गई, वैसे 3 उधर हो जाएगी 6 और एक ये एक ऊपर ये नीचे, तो ऐसे कितनी हो गई टोटल ये 9, तो 9 तो ये हो गई। उसके बाद 10 और ये एक इधर वाली 11 और एक कितनी होगी ये 12 और एक ये 13, परंतु इसमें ऑप्शन में है नहीं है, 11 है, तो ये इसका आंसर माना है, तो 11 इसका आंसर होगा करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जो कि क्या दिया गया है, इसमें हमें चेक करना है कि ये कौन सी आकृति में निहित है। इसमें से कौन सी आकृति, ये प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृति में देखना है कि ये कौन सी उत्तर आकृति में आ रहा है। तो देखते हैं यहां पे, इसमें अगर देखें तो ये इस टाइप से नहीं बन रहा है, परंतु ये यहां पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखो ये इस तरह से ये जो बना है यहां तक और ऐसे ये भी है, तो ये जो है इस ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड वाली आकृति में ये बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस आकृति को कंप्लीट करना है, पूर्ण करना है। ये जो आकृति दी है हमें अनकंप्लीट दी है, तो इसे कंप्लीट करना है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए देखो कौन सी लाइन आएगी, अगर यहाँ पे ये ऐसी सीधी लाइन आनी चाहिए, तो ऐसी स्ट्रेट लाइन किसमें दिख रही है, यहाँ पे इसमें। अगर यहाँ पे इसको हम रख दें तो देखो ये इस तरह से भी बन जाएगा, ये जो लाइन सीधी गई है ये भी हो जाएगी, और फिर ये जो स्ट्रेट लाइन एक आई है यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी है उसमें, और फिर ये इस तरह से जो बना है ये भी है इसमें। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन फर्स्ट ही इसका क्या होगा, सही होगा। इसको अगर हम रख दें यहाँ पे तो ये आकृति पूर्ण हो जाएगी। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, इसका हमें बनाना है दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। पर दर्पण को क्या कर दिया गया है, उल्टा क्षैतिज में, तो जैसे जल में प्रतिबिंब बनता है वैसा बनेगा। तो सेम यहाँ पे अगर हम प्रतिबिंब बनाने लगे इसका, तो कैसा बनेगा, इस तरह से आकृति होगी। अब ये जो इसके अंदर आना है ये इस तरह से आनी है, ये जो नजदीक में है इधर की तरफ ये ऐसे ही आना है सेम यहाँ पे इसी तरह से, और ये जैसे इसके नजदीक में उठा है ऐसे, तो ये भी इसी तरह से बनना है यहाँ पे इस तरह से, ये लाइन सीधी खींची। तो देख लीजिए इस तरह का जो ऑप्शन में जो ऊपर जिसमें बन रही है आकृति इधर की तरफ ये है, ये क्रॉस यहीं पे आना है इधर की तरफ, ये लाइनिंग जो ऐसे गई है ये ऐसे यहाँ पे आएगी सही इधर की तरफ ऐसे, और ये क्रॉस यहीं पे बनना है। तो ऐसा देख लीजिए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड है, यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखें आप, जो भी काय से है, एक मिसिंग नंबर से है, लुप्त संख्या का क्वेश्चन है। पहले आप इसका लॉजिक चेक करें खुद से कि क्या लॉजिक इसमें लग सकता है, उसके बाद ही आप चेक करें लॉजिक। देखो क्या हो सकता है इसमें, चेक करते हैं हम। अगर इन दोनों का हम गुना करें तो 44 आएगा, और इन दोनों का गुना करें 15, इनको प्लस कर दे तो 39 आ जाएगा। अब अगले में भी चेक करते हैं क्या यही लॉजिक लग रहा है क्या। देखो इनका गुना करते हैं कितना 14, और इनका गुना करते हैं कितना
40, 40 और 14 को जोड़ेंगे 54 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे कितना हो रहा है 56 और ये कितना हो रहा है 12, 56 और 12 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 56 और 12 को जोड़ते हैं तो 68, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज की क्लास का क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कलम, पेंसिल और बोतल, इनको कौन सा वेन आरेख रिप्रेजेंट करता है। तो देखते हैं, अगर हम इसमें देखें तो देखो कलम, पेंसिल, बोतल तीनों अलग अलग है, सेपरेट है, तो यही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तीनों अलग अलग हो जाएंगे, कलम, पेंसिल, बोतल, तीनों में कोई रिलेशन नहीं है ऐसा क्रॉस का कुछ भी, तो ये तो गलत हो जाएंगे तीनों ऑप्शन। क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट होगा, तीनों अलग अलग होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें क्या दिया गया है, फिर से ये आरेख से ही क्वेश्चन दिया है। देखो यहां पे क्या दिया गया है, ये जो है आयत, ये काय को डिनोट कर रहा है, पंखे को, फैंस को, और इसके बाद जो त्रिभुज है ये काय को रिप्रेजेंट कर रहा है, सफेद को, और इसके बाद हम बात करें किसकी, फास्ट तीव्र 31। दी गई आकृति में कितने पंखे तीव्र है परंतु सफेद नहीं है, कितने पंखे तीव्र है परंतु सफेद नहीं है। इसमें कुछ मिसिंग है आकृति में, क्योंकि यहां पे जो पंखे की आकृति है इसके फास्ट तीव्र की, वो आकृति इसमें बनी हुई नहीं है, तो कुछ इसमें मिसप्रिंट है। नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को हम ले लेंगे, क्योंकि ये जो फास्ट तीव्र है ये सिर्फ 31 इसको नहीं रिप्रेजेंट करेगा, इसके बाहर कुछ आकृति भी जरूर होगी, है ना। तो इसमें कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। क्या है, दी गई आकृति में कितने पंखे तीव्र है परंतु सफेद नहीं है, वो सफेद में नहीं आने चाहिए, तीव्र होंगे पंखे। तो यहां पे जैसे 16 और 20 और 16 को देखिए, ये पंखे तो है परंतु अब ये तीव्र किसके अंदर आएगा वो हम देखना पड़ेगा। अब जैसे कि 31 है तो ये सिर्फ फास्ट है, पंखे के अंदर नहीं है, तो कुछ मिस्टेक है। कौन सा क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन, देखेंगे इसको अगली क्लास में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। मतलब इनमें से ये जो शब्द हमें दिया है इसमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है वो हमें बताना है चेक करके। जैसे कि रेन, अब यहाँ पे आर आ रहा है, इसमें ए बी इसमें है, आई भी है और एन भी है, तो ये तो बनाया जा सकता है। अब बात करें केयर की, तो सी भी है, ए भी है, आर भी है, ई भी है। वैसे ई इसमें कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है ना, ई इसमें लास्ट तक नहीं है, इसमें ई आ गया, इसलिए ये जो सेकंड ऑप्शन है ये नहीं बनाया जा सकता है और यही इसका आंसर होगा, बाकी सब इससे बनाए जा सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, क्या दिया गया है, सिलोगिज्म से है, जो कि क्या है क्वेश्चन, कथन क्या दिया हमें, कोई गाड़ी सफेद नहीं है, जो कोई भी गाड़ी क्या नहीं है, सफेद नहीं है, ठीक है। उसके बाद कुछ सफेद नीले हैं, ठीक है, कुछ सफेद क्या है, नीले हैं। अब आगे क्या बोला गया है निष्कर्ष में, सभी नीले सफेद है, क्या सभी नीले सफेद है, क्या नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद कुछ गाड़ियां नीली है, कुछ गाड़ियां नीली है, क्या इनमें भी कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब दोनों निष्कर्ष गलत है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 20वां क्या दिया गया है हमें, वो भी सिलोक्स से ही है, कथन निष्कर्ष से। इसमें क्या दिया गया है हमें, कथन में दिया गया है स्टेटमेंट में, सभी पेंसिलें घड़ियां हैं, जितनी भी पेंसिल है
सभी क्या है, घड़ियां है। ठीक है, ये घड़ियां के अंदर आ गई सब। और फिर आगे क्या बोला गया अगले कथन में, कुछ घड़ियां काली हैं। जो घड़ियां है इसका कुछ भाग क्या है, काली है। ठीक है, अब हमें निष्कर्ष क्या दिया है, कुछ काले पेंसिल है, कुछ काले पेंसिल है। तो पेंसिल और काले में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर क्या है, कुछ घड़ियां काली हैं। अब कुछ घड़ियां काली है, ये तो हमें दिया गया है इसमें, तो ये सही होगा। कुछ पेंसिलें घड़ियां नहीं है। अब देखो, कुछ पेंसिलें घड़ियां नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि पेंसिल के तो सभी, पूरी की पूरी पेंसिल क्या है, घड़ियां है। तो ये तो गलत होगा। इसमें बोला जा रहा है कुछ पेंसिलें घड़ियां नहीं है, गलत होगा। तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन सेकंड में दिया गया है, यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, जो कि काय से है, ब्लड रिलेशन से दिया गया है। एक महिला की ओर संकेत करते हुए लोकेश ने कहा, किसने कहा है, लोकेश ने। लोकेश ने कहा, वहां मेरी माता, मतलब यहां जो एक लड़की की तरफ संकेत किया उसने, ये एक लड़की है। लोकेश एक महिला की तरफ संकेत क्या है, एक महिला की तरफ संकेत करते हुए कहा, वहां मेरी माता, मतलब ये जो है इसकी माता। ठीक है, वहां मेरी माता की एकमात्र पुत्री, इसकी जो पुत्री है, माता की पुत्री, जो कि लोकेश की क्या लगेगी, बहन, पुत्री की पुत्री है। अब ये इसकी बहन की पुत्री है, मतलब ये महिला जो है लोकेश को क्या कहेगी, लोकेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ये महिला लोकेश को क्या कहेगी। तो ये इसकी बहन की पुत्री हुई, तो बहन की पुत्री इसको क्या कहेगी, मामा, जो कि ऑप्शन फोर्थ में दिया गया है, यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, ये भी ब्लड रिलेशन से ही हमें दिया गया है। जे पी का पुत्र है। ठीक है, जो जे है वो पुत्र है किसका, पी का। पी एम का भाई है। ठीक है, पी जो है वो भाई है किसका, एम का। एम ए की पुत्री है। एम जो है किसकी पुत्री है, ए की। एम ए की पुत्री है। एल जे की बहन है। जो एल है वो बहन है किसकी, जे की। एल जे की बहन है। तो एल का ए से किस प्रकार संबंध है। ठीक है, जे पी का पुत्र है, तो मतलब ये जे की, जे एल है, ये पी की क्या हो जाएगी, पुत्री, क्योंकि ये इसकी जे की बहन है एल। और एम क्या है, एम ए की पुत्री है। ठीक है, एम ए की पुत्री, और जे पी का पुत्र जो कि एम का भाई है। जे पी का पुत्र है जो कि एम का भाई है, मतलब पी जो है एम का क्या है, भाई है। ठीक है, तो ये दोनों भाई भाई हो गए, तो ए इसका पुत्र हो, ये पी ए का पुत्र होगा, और ये पुत्र की क्या हो गई, पुत्री। तो अब हमसे पूछा क्या है, एल ए से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ए एल को क्या कहेगा, ये पुत्र की पुत्री हो गई, तो पुत्र की पुत्री को क्या बोलेगा, पोत्री। तो क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब इसका ए का जेंडर फिक्स नहीं है। अगर इसका पूछते कि ये एल इसको क्या कहेगा, तो या तो दादा या फिर दादी हो सकता था, है ना। तो पर यहां पे पूछा क्या था हमसे, एल ए से किस प्रकार संबंधित, तो इसका मतलब निकलता है कि ए एल को क्या कहेगा, तो इसके पुत्र की पुत्री को क्या बोलेगा, ये बोलेगा यहां पे क्या, इसकी पोत्री। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23वां हमें क्या दिया गया है, कौन सी संख्या 300 के 80% से 40% कम है। मतलब हम 300 का 80% अगर निकालें तो ये कितना आ जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100, 8 या 24, 240, और इससे कितनी कम, 40% कम।
तो इससे 40% कम अगर हम निकालें तो इसका 40% कितना होगा, इसका 40% निकाल देंगे, 10% अगर 24, तो 40% कितना हो जाएगा 96, 96। तो 96 से यहां से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि इसका अगर हम 40% निकालते हैं 240 का, क्या आ जाएगा 24 चुक 96, यहां से घटा देंगे, कितना बचेगा 4, एक इधर दे दिया 3, 13 में से 9 गए, कितने बचेंगे वापस से 4, एक इधर दे दिया, तो 144 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सेकंड हमें दिया गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याएं किस अनुपात में है, 3:2 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में से कितना 6 घटाया जाए तो अनुपात क्या हो जाता है, 12:7 हो जाता है। अब यहां से 6 घटाया जा रहा है, यहाँ पे देखो रेशियो बैलेंस है क्या, यहाँ पे कितना प्लस है, 9 प्लस है, और यहाँ पे देखे तो 5 प्लस है, तो हम ये अंतर देखेंगे कितना का आ रहा है, 1 का, और यहाँ पे अंतर देखे तो कितने का आ रहा है, 5 का। तो अब 5 का गुना ऊपर करेंगे कितना आएगा 15, और यहाँ पे गुना करेंगे 5 का तो कितना आ जाएगा 10। अब यहाँ पे देखें कितना है, ये 12 और ये कितना है 7, तो यहाँ पे 3 घटाया गया, अब रेशियो बैलेंस हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर 6 दोनों में से बराबर बराबर संख्या घटाई गई है, इसका मतलब ये अंतर सेम आना था, ये अंतर सेम नहीं था, इसका मतलब रेशियो अनबैलेंस है। रेशियो बैलेंस करने का तरीका क्या है, फिर ये अंतर देखेंगे और ये अंतर देखेंगे, इसका गुना ऊपर वाले रेशियो में करेंगे, इसका नीचे वाले में करेंगे, तो देखो अब रेशियो बैलेंस हो गया, यहाँ पे ये अंतर बराबर बन गया। अब ये अंतर कितने का है, यहाँ पे देखे तो 3 का, और यहाँ पे कितने का आ रहा है, यहाँ भी 3 का। 3 की वैल्यू कितनी दी गई थी, हमें 6 घटाने का बोला गया था, जो कि कितना गुना है, इसका 2 गुना। अब हमसे पूछा क्या गया है यहाँ पे, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या तो ये होगी, इसमें हम 2 का गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 10 दून 20, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे 20 होगी। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 हुआ, आकृति से है, जो कि क्या दिया गया है, इसमें दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई है, जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है, तो एक जो अलग है उसे बताना है। वैसे देखने में ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे किसी भी लाइन, इसमें एरो में एक लाइन नहीं खींची हुई है, इन तीनों में, इसमें भी नहीं खींची, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, पर यहाँ पे देखो ये लाइन सीधी यहाँ तक सीधी आई हुई है, तो ये आकृति बिल्कुल डिफरेंट होगी यहाँ पे, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, इसमें भी हमें अलग आकृति चेक करना है, जो कि हम देख के ही बता सकते हैं इसमें कौन सी होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या किया गया है, ये जैसे एक लाइन सीधी खींची हुई है, इसमें 2 सर्कल हैं, ये इस तरह से इसके बिल्कुल विपरीत है दोनों लाइनिंग। यहाँ पे देखिए फिर से सर्कल है, ये इसके विपरीत ही है, यहाँ पे भी ये सर्कल है और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये उसकी तरफ नहीं है। परंतु अगर इसमें देखें तो एक इधर जा रहा है ये, और एक इधर जा रहा है, ये अलग है इन तीनों से देखने में, तो यही इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो भी हमें आकृति से ही दिया है, इसमें भी चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर हमें ये पंचभुज दिया गया है, तो इसमें ऐसी 5 लाइनें दी गई है। यहाँ पे जैसे कि हमें ये भी कितनी 3 4 5 भुजा, तो इसमें भी 5 लाइनिंग ऐसे ये दी है 5। अब यहाँ पे त्रिभुज है 3 भुजा वाला, तो इसमें 3 दिए गए हैं, परंतु यहाँ पे चतुर्भुज था तो यहाँ 4 होना था, परंतु कितना दिया गया 3, तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये अलग है, इसलिए यही आंसर होगा, ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम 28वां, जो कि एक सीरीज से है, बिल्कुल आसान सीरीज है, सभी इसको सोल्व कर सकते हैं। यहां पे अगर हम देखें कितना प्लस किया गया है 2, यहां पे कितना प्लस किया गया है 3, यहां पे देखें तो 4, यहां पे 5, तो अब 6 प्लस कर देंगे, इसका मतलब 31 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड। अब देखते हैं आज की क्लास का हम क्वेश्चन अगला, जो भी हमें क्या दिया गया है, वापस सीरीज से ही है, बहुत आसान क्वेश्चन है सीरीज का। इसमें देखो 5 और 6 को अगर हम प्लस कर दें तो 11 आ रहा है, फिर 6 और 11 को प्लस कर दें तो 17 आ रहा है, 17 और 11 को प्लस कर दें तो 28 आ रहा है। अब 28 और 17 को प्लस करेंगे, 2 यहां से दे दिया, इसमें 30, 30 में 15 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 45, जो कि ऑप्शन सेकंड दिया गया है, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा।
अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 30वां। ये फिर से आकृति से दिया गया, पर आकृति में सीरीज का क्वेश्चन है ये, जिसमें देखेंगे एक पैटर्न चलता जा रहा है। यहाँ पे एक सिंगल लाइन थी, फिर ये इस तरह से एक लाइन बढ़ी है, फिर वापस से एक लाइन ऐसे बढ़ी है, फिर एक लाइन वापस सीधी बढ़ी है। तो अब इसमें एक लाइन और बढ़ेगी, तो देख लीजिए इसमें यहाँ पे 2 लाइन बढ़ा दी गई है, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पे ये बिल्कुल अलग ऐसा नहीं है, कॉर्नर पे बढ़ेगी लाइन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 लाइन बढ़ी है, पर यहाँ पे देखो इसमें ऐसे गया फिर ऐसे गया, अब यहाँ पे एक लाइन बढ़ी है ऐसे बस सीधी। तो ऑप्शन सेकंड ही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये फिर से हमें सीरीज का ही क्वेश्चन दिया गया है, आकृति में जो सीरीज बनती है। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या किया गया है, ये जो लाइन है ये पहले 45 डिग्री से घूमी है, यहाँ पे देखो 45 डिग्री का एंगल, और फिर यहाँ से 90 डिग्री से घूम गई है। यहाँ से यहाँ आ गई, मतलब कितना, 90 डिग्री से घूमी है। तो 45 90, अब फिर कितने से घूमी है, 90 के बाद 90 और फिर 45, 135 से घूमी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गई। तो अब कितने से घूमेगी ये, 180 डिग्री से, क्योंकि 45 फिर 90 135, 135 में फिर 45 करेंगे तो 180। अब 180 डिग्री में ये विपरीत आ जाएगी, बिल्कुल ऐसे। कहां पे पहुंच जाएगी, ये यहां पे आ जाएगी, और ये जो चिन्ह है ये ऐसे इधर की तरफ पहुंच जाएगा। अब ये देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन 4 में हमें दिया गया है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 32। ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन दिया है, आकृति से है, जो कि इसमें भी देखना पड़ेगा कौन सा पैटर्न चल रहा है। देखते हैं, देखो क्या किया गया है यहाँ पे। ये जो आकृति थी, इस तरह से एक चतुर्भुज है, और ये है त्रिभुज, फिर ये अंदर क्या है, पंचभुज है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, जो सबसे अंदर आकृति थी ये बाहर आ गई है, और जो कि उसका पलट गई है वो, और उसके बाद जो अंदर थी वो सेकंड नंबर पे आ गई है, और वो भी पलटी है फिर इस तरह से, और जो सबसे बाहर थी वो अंदर चली गई है। तो वैसे यहाँ पे आगे फिर ऐसे ही हुआ है, जो सबसे अंदर थी वो बाहर आ जाएगी और पलट जाएगी। देखो ये पलट गई है आकृति यहाँ पे, ये जो सबसे, और सबसे जो बाहर है वो सबसे अंदर चली गई है और पलट गई है, ये ऐसे बन गया है। तो वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम जो सबसे बाहर आकृति है वो कहां पे चली जाएगी, सबसे अंदर। तो अब यहां पे जो ये आकृति है चतुर्भुज, ये तो अंदर जाना है, ठीक है। इसके बाद जो अंदर आकृति है वो कहां पे आ जाना है, सबसे बाहर आ जाना है, और वो पलट जाएगी। वैसे जो दूसरे नंबर वाली आकृति है वो आती है सबसे बाहर। ये जो यहाँ पे सेकंड नंबर पे मध्यमा आकृति, ये बाहर आके उल्टी होती है। तो ये यहाँ पे त्रिभुज है सेकंड नंबर पे अंदर, ये आएगा बाहर और ये विपरीत हो जाएगा ऐसे, इस तरह से होगा। और फिर ये जो पंचभुज है ये पलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, इस तरह से ऐसे होगा। तो अब देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है यहाँ पे। वैसे ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखो ये त्रिभुज आ गया है बाहर और पलट भी गया है, उसके अंदर ये चतुर्भुज चला गया जो बाहर की आकृति हो सबसे बाहर, और ये आकृति क्या हो गई, पलट भी गई है, जो इसके अंदर था पंचभुज, ये इस तरह से हो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, जो कि काय से है, कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। अब यहां पे अगर हम देखें इसमें, तो ये जो आता है F कितने पे आता है, 6 पे, और जो I आता है 9 पे। तो यहां पे 3 प्लस हुआ है, R आता है 18 पे, और U आता है 21 पे। फिर यहाँ पे 3 प्लस हुआ है, E आता है 5 पे, H आता है 8 पे। तो 3 प्लस हो रहा है। यहाँ पे 3 प्लस करते हैं, H 19 पे, 3 प्लस करेंगे 22 पे, V आएगा। उसके बाद T आता है कितने पे, 20 पे, 3 प्लस करेंगे 23 पे, W आएगा। तो VW देख लीजिए कौन सा, पहले ही ऑप्शन में है VW से स्टार्ट, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 34वां हमें क्या दिया गया है।
तो देखिए इसको, स्टाम्प को क्या लिखा गया है, इसको 71 लिखा गया है। अब देखते हैं 71 कैसे लिखा गया है। ये आता है कितने पे, ए 19 पे, ये आता है 20 पे, ए आता है 1 पे, एम आता है 13 पे और पी आता है 16 पे। इन सबको अगर हम प्लस करें, एक इसको जोड़ दें पहले 19 20 और ये कितना हो जाएंगे 40, 40 और 13 को जोड़ दें अगर हम तो ये 53, 53 में अगर हम 19 जोड़ें तो ये आ जाएगा कितना 69 और 69 में 2 प्लस होकर के ये लिखा गया है, 2 प्लस किया गया। तो वैसे फ्रॉम को देखते हैं हम, फ्रॉम ये आता है 6 पे, ये आता है 18 पे और ये आता है 15 पे, ये आता है 13 पे। सबको अगर प्लस करते हैं तो ये 52 आएगा और इसमें 2 प्लस बढ़ा के लिखा गया है। तो वैसे यहाँ पे अब लॉक्स को हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आएगा 12, ये आएगा 15 और ये आएगा 3 और फिर ये आ जाएगा कितना 11, ये आ जाएगा कितना, ऐसा आ जाएगा 19। तो इसको 3 यहाँ पे दे दे, 15 15 15 30 हो गए, ठीक है। और 11 और 19 कितने हो गए, ये 30 हो गए। तो 30 प्लस 30 कितने हो गए 60, इसमें 2 प्लस करेंगे 62। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 62, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। अब देखते हैं हम आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्या दिया गया है हमें, देखते हैं। देखो इसमें अगर हम देखें तो क्या पैटर्न चल रहा है इसमें लॉजिक, ये एम कितने पे आता है 13 पे, ओ कितने पे आता है 15 पे, कितना प्लस 2 प्लस, आर कितने पे आता है 18 पे, टी कितने पे आता है 20 पे, इधर भी कितने प्लस 2, ओ कितने पे आता है 15 पे, क्यू कितने पे आता है 17 पे। तो यहाँ पे फिर से 2 प्लस, तो विपरीत से इधर से 2 प्लस होते जा रहे हैं, ठीक है। इसमें ई में 2 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, ये 5 पे, 5 में 2 प्लस करेंगे 7 पे, जी आ जाएगा। टी कितने पे आता है 20 पे, 20 में 2 प्लस करेंगे 22 पे, क्या वी। तो देख लीजिए जीवी कौन से ऑप्शन में स्टार्ट है, यही ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा जिसमें जीवी आ रहा है ना। आगे का अपने को चेक करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से हम समय बचा सकते हैं ऑप्शन से भी। तो इसी तरह से हम इस चैनल पर डे रीजनिंग का एक सेट डाल रहे हैं, दिल्ली पुलिस का, और वैसे ही जीके का भी डल रहा है और मैथ्स का और कंप्यूटर का। तो इसी तरह से हम इस चैनल पे बिल्कुल फ्री में आपको हर एक सब्जेक्ट को, मतलब जितनी भी जो भी एग्जाम करंट में चलेगी उनके डिटेल में प्रीवियस ईयर सेट करवाने वाले हैं, और हर एक चैप्टर की डिटेल में थ्योरी भी कंप्लीट करवाने वाले हैं, मैथ्स की भी और रीजनिंग की भी और बाकी सब्जेक्ट भी इसमें हम